दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय है कि आपको ईश्वर से किस प्रकार की अपेक्षा रखना चाहिए। देखिए आप इस दुनिया में हर एक इंसान जो है ईश्वर से कुछ न कुछ अपेक्षा ही रखता है, कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है, चाहे जॉब की, चाहे अच्छे शादी की, चाहे रेस्पेक्ट की, इस प्रकार रखता है। तो हमारे हिसाब से आपको किस प्रकार का ईश्वर से अपेक्षा रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको संदेह की अपेक्षा रखना चाहिए, यानी कि ईश्वर को चाहिए कि आपके अंदर संदेह उत्पन्न करें। और जैसे आपके अंदर संदेह उत्पन्न करेगा तो आप उस संदेह का जो हल है उसका ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप संदेह के जो समाधान है उसको ढूंढेंगे और जो जो सबसे सूटेबल जो समाधान होगा, जो सबसे बेटर हल होगा, उसी को आप एडाप्ट करेंगे, ग्रहण करेंगे। तो इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि आपके अंदर संदेह उत्पन्न करें, क्योंकि संदेह भी क्या एक तरह से प्रार्थना का ही प्रकार है, पूजा का ही प्रकार है। दूसरी अगली चीज़ है कि ईश्वर से आपको कर्म करने की भी अपेक्षा रखना चाहिए, यानी कि ईश्वर को चाहिए कि आपके अंदर कर्म करने की लालसा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि कर्म करना भी क्या है, एक तरह से पूजा है। वर्क इज वर्शिप, कर्म करने। लेकिन कर्म करेंगे तो आप जीवन में क्या होता है, विकास करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और दूसरे के जीवन में भी क्या है, आप बदलाव लाएंगे। अगली अपेक्षा ये हो कि आपको चाहिए कि ईश्वर से कि अपने जीवन की रक्षा करें, यानी कि ईश्वर को आपके जीवन को ईश्वर रक्षा करे, इसकी अपेक्षा आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर दुनिया में आप जो भी चमत्कार लाएंगे, जो भी दुनिया में अगर बदलाव लाएंगे तो आप जीवन के माध्यम से ही लाएंगे। अगर आपका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर आप चमत्कार कैसे लाएंगे, चमत्कार ला नहीं पाएंगे। तो इसलिए ईश्वर से आपको अपेक्षा रखना चाहिए, ईश्वर से आपकी अपेक्षा होनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर से कि आपके जीवन को ईश्वर रक्षा करे, स्वस्थ रखे, अच्छा रखें। अगली अपेक्षा क्या होगी कि आपके जो सपने हैं वो जीवित रहें। अगर आपके जो सपने हैं वो जीवित रहेंगे तो निश्चित रूप से आप क्या है, उसके पीछे भागेंगे, उसको रियलिटी में बदलने के लिए क्या है, आप कर्म करेंगे। और जब सपने पूरे होंगे तो आपको क्या है, सम्मान मिलेगा और थोड़ा इज्जत मिलेगी, आपको प्रेम मिलेगा, ये सब मिलेंगे। तो ईश्वर को चाहिए कि आपके सपना, जो भी कुछ सपना है, उसको जिंदा रखें, क्योंकि अगर सपने मर जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ईश्वर को चाहिए कि आपको क्या, आपके सपने को जिंदा रखें। अगली सबसे इम्पॉर्टेंट है धैर्य। ईश्वर को चाहिए कि आपके अंदर धैर्य के गुण को डेवलप करें, क्योंकि धैर्य नहीं रहेगा तो आपका जो कंसंट्रेशन है, जो आपकी एकाग्रता है, वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। और जैसे ही आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी तो आप कोई क्रिएटिव काम नहीं कर पाएंगे। जब आप कोई क्रिएटिव काम नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन प्रभावित हो जाएगा। यानी कि धैर्य को बनाए रखना भी क्या, एक तरह से ये भी पूजा है, पूजा का प्रकार है, प्रेयर का प्रकार है। तो आप ईश्वर से धैर्य रखने के ईश्वर से आप धैर्य के गुण की भी क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं। ईश्वर से मांग सकते हैं कि ये ईश्वर हमारे अंदर धैर्य के गुण को आप डेवलप कीजिए। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।